अस्सलाम वालेकुम। अब तक यहाँ हम खबरों के साथ मैं हूँ बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुमेरात को महमद डैम का संग बुनियाद रखेंगे। महमद डैम में 1293 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। 800 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। CGGC और डिस्कोन कंपनी का ज्वाइंट वेंचर वापडा की ज़ेरे निगरानी मंसूबा मुकम्मल करेगा। महमद डैम की तामीर जुलाई 2024 में मुकम्मल होगी। पंजाब हुकूमत का ढटवचक डैम खुद तामीर करने का फैसला। सेक्रेटरी आपाशी पंजाब ने बताया दिसंबर 2021 तक डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। डैम असल जगह पर ही तामीर किया जाएगा। अदालती फैसले पर मिनोअन अमल होगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर ढटवच्चा डैम तामीर से मुताल्लिक केस निपटा दिया। बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। IMF को पावर सेक्टर के साथ सोशल सेफ्टी नेट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सर्कुलर डेट कम करने, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत खजाना के हुक्काम भी IMF के वक्त को ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात 10 मई तक जारी रहेंगे। रमजान से कबल महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। ओगरा की पेट्रोल 14 रुपए 37 पैसे फी लीटर, डीजल 4 रुपए 89 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। मिट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपए 46 पैसे और डीजल 6 रुपए 40 पैसे महंगा करने की तजवीज। 1 मई से कीमतों में रद्दो बदल की समरी वजीर पेट्रोलियम को अरसाल। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब के कॉल अप नोटिस कलदम करार देने के लिए फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। फारूक नाइक वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब से कोई ताल्लुक नहीं बनता। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, यही जवाब नैब को जाकर दे दें। इसमें मसला क्या है? हम कैसे ये कह दें कि नैब का दायरा इख्तियार किसी इंक्वायरी में बनता है या नहीं? नैब का रोशन सिंह मंसूबे की इंक्वायरी जाली अकाउंट्स केस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। सिंध हाईकोर्ट ने इंक्वायरी मुंतकिल करने पर नैब से 7 मई तक जवाब तलब कर लिया। मुलजिमान की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या मंसूबे से सिंध में अंधेरे खत्म हो गए? बताएं सोलर पैनल किस कंपनी से खरीदे गए? मंसूबे की तमाम तफसील मांगी तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब कराची ने चेयरमैन नैब से रेफरेंस दायर करने की इजाजत तलब कर ली। DG नैब कराची की जेर सदार रीजनल बोर्ड का इजलास। कामरान माइकल के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस और PIA केस से मुतालिक सिफारिशात की भी मंजूरी मांग ली गई। आमदन से जायद असासा इजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की आज दोपहर 3 बजे फिर नैब में तलबी। हमजा शहबाज को असासा इजात का मुकम्मल रिकॉर्ड हमरा लाने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 16 निकाती एजेंडे पर गौर जारी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने काबीना की को दौरे चीन पर एतमाद में लिया। मुशीर खजाना IMF के साथ ज़ेर गौर नए प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देंगे। CPEC के दूसरे मरहले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ऑफशोर कंपनी और गैर कानूनी असासा इजात केस की समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 13 मई तक तौसी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीश की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। क्या जुडिशल रिमांड के लिए इतने लोगों को बुलाना जरूरी है? अदालत का इस्तफसार। अलीम खान के वकील ने कहा, हम नहीं बुलाते, लोग खुद आ जाते हैं। चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरीज बंद करने का मामला। एहतसाब अदालत लाहौर ने रेफरेंस बंद करने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया।
इंसाफी दहशतगर्दी अदालत गिलगित ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड शफी खान की जमानत में तौसी की दरख्वास्त खारिज कर दी। पुलिस ने मुलजिम को अयात अदालत से गिरफ्तार करके मुन्नावर जेल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। MQM ने कराची की खिदमत नहीं की, अपना काम कर नहीं पाते और दूसरों को बुरा भला बोलते हैं। ये गिला करते हैं कि इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं, कभी तफसील नहीं बताते। आपको सियासत करने के लिए मैंडेट नहीं मिला। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब MQM पर बरस पड़े। कहा, कराची की खिदमत सिर्फ सिंध हुकूमत ने की। KMC 39 अरब रुपए का हिसाब दे। कब तक आप इख्तियारात का रोना रोएंगे? तकसीम की सियासत ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। उनके अपने हलीफ उनका साथ नहीं दे रहे। लाड़काना में डॉक्टर की मुजरिमाना गफलत। 15 बच्चों को एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाकर जानलेवा मरज एड्स में मुब्तला कर दिया। पुलिस ने मुलजिम डॉक्टर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक चला रहा था। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के नुडेरों में मुख्तलिफ ब्लड बैंक और क्लिनिक्स पर छापे। बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का शदीद फुकदान है। स्ट्रेचर न होने के बायस खातून मरीजा को चादर में डालकर वार्ड तक लाया गया। वाकई की फुटेज वायरल। पाकिस्तान का दोहा में अफगान मज़ाकरात के इल्तवा पर इजहार अफसोस। पाक अफगान ट्रैक 2 मज़ाकरात का 7वां इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कहते हैं, पाकिस्तान अफगान मसले के सियासी हल का हामी है और अपनी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। अमन अमल की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। साबिक अफगान सफीर ने कहा कि अफगान जंग सिर्फ इसलिए जारी नहीं रखी जा सकती कि उसके कुछ हमसाए अपने तनाज़ात पर बैठकर बात नहीं कर सकते। आलमी बिरादरी को क़याम अमन के इस मौके से फायदा उठाना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन में वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय होने के बावजूद न होने की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि रूसी सदर पुतिन के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात तय नहीं थी। इस हवाले से गलत खबरें फैलाई गई। रूसी सदर के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात जल्द होगी। तारीख नहीं बताऊंगा, जब मुलाकात होगी तो सामने आ जाऊंगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का नाइजीरिया में पुरतपाक इस्तकबाल। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को एजाजी गार्ड ने सलामी पेश की। अमीर अल बहकी, नाइजीरियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेवल चीफ से अलग अलग मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल। और कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। समंदरी हवाएं रुक गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं रुकने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। शहर कायद में कल से जुमे तक हीट वेव का खदशा। अस्पतालों में अलर्ट जारी। अमले की छुट्टियां मनसूख। हैदराबाद में गर्मी के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा।